नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पीएमओ की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि आपके रिक्रूटमेंट से संबंधित है। देखिए, मैंने बताया था कि आपके जो 2024 के इलेक्शन है उससे पहले बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो ट्वीट किया गया है पीएमओ के द्वारा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, कि निकट आपके 1.5 ईयर यानी कि जो आपके बचे हुए 1.5 साल हैं, यानी कि 2022 के आपके 0.5 बचे हैं और 2023 के 1 साल, यानी कि जो 1.5 साल है उसमें ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 10 लाख भर्ती निकालेंगे और वो भी गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिएगा, होता है ना कि हम रोज़गार देंगे। रोज़गार कैसा रोज़गार? पकौड़ा तलने वाला रोज़गार या गवर्नमेंट जॉब? किसकी बात किया जा रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 लाख जो है वो रिक्रूटमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से इन नेक्स्ट 1.5 ईयर। इसका क्या मायने है? क्या रेलवे ग्रुप डी की और भी वैकेंसी आने वाली है? रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है? हमें रेलवे का एक्सपीरियंस है तो मैं अपने रेलवे के संबंधित कितने भी वैकेंसियां आ सकती है उसी पे चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एक वेबसाइट है, वहां पे जाके देखिएगा। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका URL आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। यहाँ पे आप ग्रुप डी से संबंधित अगर फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो साइन अप कर लीजिएगा और वहाँ पे आप फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आप इसके वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं, या इसका जो ऐप है वो भी डाउनलोड करके आप इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट है, कंटेंट अच्छा है, मैंने इसको लगाया है। आपके जो डिफरेंट मॉक टेस्ट जो प्लेटफॉर्म है सब में ठीक ही ठाक रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लगाया है तो अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिएगा, फ्री में आप लगा सकते हैं। नाम याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो वेबसाइट का नाम है practicemockTest.com। इसको सर्च कीजिएगा या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चले जाइएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो आपका ये हालांकि मैं ये चीज़ें तकरीबन आपको शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि आपका 2022 में कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आएगी भी तो लास्ट में आएगी, मैंने ये शुरुआत में ही कहा था। और अभी आप देखेंगे कि आधा जो 2022 है वो ख़त्म होने को है, अब जाके ट्वीट आना चालू हो गए हैं। तो ये अब माहौल बनाए जाएंगे 2024 के जो इलेक्शन है, लोकसभा के जो इलेक्शन है, उसके लिए 1 साल पहले से माहौल बनाया जाता है। जैसा कि आप पिछली बार भी जो 2019 का इलेक्शन था उसमें भी आपने देखा होगा, जो वैकेंसियाँ आनी शुरू हुई थी तो 2018 से आनी शुरू हुई थी, यानी कि 2024 का इलेक्शन 2023 से वैकेंसियाँ आनी चालू हो जाएगी, 23 के शुरुआत से या आपके 22 के लास्ट से। जैसा कि उन्होंने ये कहा है कि जो आपके 1.5 साल है, तो अभी तो इन्होंने ट्वीट किया है, इसके बाद प्रोग्राम बनाया जाएगा कि कैसे कैसे लुभावने जो वैकेंसियाँ हैं वो डाली जाए। और ज़्यादातर आपके रेलवे के कैंडिडेट है, रेलवे के कैंडिडेट आप देखते हैं कि जितने भी वैकेंसियाँ निकलती है हाईलाइटेड कौन होती है? रेलवे का ही, क्योंकि जितना भी प्रदर्शन हो, आगजनी हो, ये हो वो हो, बहुत सारे नेता का कमेंट आना, ये वो। कभी आपने बैंकिंग सेक्टर में नहीं सुना होगा कि इतना वैकेंसी आ रही है, SSC में नहीं सुना होगा कि इतना ये वो है, क्योंकि वो लोग की वैकेंसियाँ निरंतर आती रहती है। लेकिन अगर देश में माहौल बनानी है तो रेलवे की वैकेंसियाँ लानी ज़रूरी पड़ जाती है और इसीलिए वो बीच में नहीं लाते हैं ताकि लास्ट में वो माहौल बनाए। तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअल में कि कितनी वैकेंसियाँ आएगी, क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आएगी। देखिए, आपके ALP टेक्नीशियन की 100% श्योर है कि वैकेंसियाँ आएगी। कहेंगे कि ALP की तो अभी वैकेंसियाँ जो पिछली जो आई थी उसी में पूरा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, वो अलग मुद्दा है कि रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आपकी वैकेंसियाँ कुछ ही आए, लेकिन आपके ALP टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी। हो सकता है तो आपके NTPC के भी संदर्भ में कुछ वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो आपके वैकेंसी हैं ये सफिशिएंट नहीं है आपके जितने भी पोस्ट हैं उसको फुलफिल करने के लिए। ये जो पोस्ट के लिए 35,000 वैकेंसी निकली है, ये 2019 की वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल में और भी वैकेंसियाँ खाली हो जाएगी। तो NTPC के संदर्भ में भी कुछ वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ग्रुप डी में भी कम से कम तो आपको 40 से 50,000 मिनिमम वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ये गारंटीड है। वो अलग बात है कि रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, अगर ये बोल रहे हैं कि 10 लाख वैकेंसियाँ आनी है तो इसका मतलब RPF हो या आपके SSE हो या JE हो, सभी डिपार्टमेंट में लगभग वैकेंसियाँ आएगी। और मिनिमम कम से कम तो 2 लाख रेलवे से वैकेंसी, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10 लाख में 2 लाख तो कुछ है ही नहीं। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 2 लाख वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, 2 से 3 लाख मिनिमम आपके वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी और भी डिपार्टमेंट में। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, स्टेट को इसमें इंक्लूड मत कीजिएगा, क्योंकि और भी स्टेट में अलग अलग तरीके से वैकेंसियाँ निकाली जाती है।
तो मिनिमम 2 से 3 लाख वैकेंसी आपके रेलवे में देखने को मिलेगी। एसएससी वगैरह ये सब तो एज यूजुअल निकालते रहता है, तो वो तो अलग मैटर है, या जीडी हो या आपके और भी जो आपके डिफेंस का जिसके हम बात कर सकते हैं, तो वो सब वैकेंसी अभी निकलती है। लेकिन हाँ, एसएससी में जीडी का ही एक ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, लेकिन और भी अगर हम ज़्यादा की बात करें तो रेलवे में ही निकलती है। तो 50 से 60,000 या 40,000 मिनिमम आपके ग्रुप डी में भी निकलने की संभावनाएं हैं। तो अगर से अभी से भी अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या हाँ उसमें भी एक कंडीशन ये है कि आप जो है वो आईटीआई जरूर कर लें, क्योंकि आईटीआई बेस्ड पे वैकेंसियाँ निकलेगी। जो भी ग्रुप डी की या टेक्नीशियन या जो भी रेलवे में अगर आप आना चाहते हैं, तो अब आप 100% गांठ बांध लीजिए कि आईटीआई नहीं है तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने 4 साल पहले ही बोल दिया था कि अब 4 साल क्या 5 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि हम जब भी वैकेंसियाँ निकालेंगे आईटीआई पे 95% जो वैकेंसी रहेगी आईटीआई पे, 5% रहेगी वो 10th पे होगी। पता नहीं वो आईटीआई पे करते, उसमें भी दो मत नहीं है कि वो आईटीआई पे कर दे। तो इसलिए अगर जिनके पास आईटीआई नहीं है वो ज़रूर कर लें। और जब भी अप्रेंटिस की वैकेंसियाँ निकलती है, या आप कह सकते हैं कि अप्रेंटिस के लिए जो भी ट्रेनिंग के लिए निकाली जाती है, तो उसको ज़रूर भी फिल करें, क्योंकि अप्रेंटिस करने से आपका सिलेक्शन लगभग 100% हो जाएगा। क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप दौड़ नहीं पाते हैं तो अप्रेंटिस ही आपका जान बचाएगा। ठीक है, तो और भी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा, तो उसके लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।